नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट कैस्टर ऑयल फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से कैस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल बोला जाता है, कैस्टर ऑयल इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका इंटरनेशनल मार्केट में कितना ट्रेड होता है और इंडिया से कितना ट्रेड होता है, हमारा इसमें मोनोपोली है क्या, कि हम कितना वर्ल्ड का डिमांड पूरा करते हैं, कितना परसेंटेज, और इसका डिमांड कहाँ पर है, क्या चाइना में है, जापान में है, फिर फ्रांस में है, नीदरलैंड में, कहाँ पे इसका अच्छा डिमांड है, जो कि हिंदुस्तान से भी ज़्यादा वहाँ पे सप्लाई होता है। और किस अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ तो मैं इसका सोर्सिंग कहाँ से कर सकता हूँ, सस्ते रेट पे मुझे कहाँ से मिल सकता है, HS कोड क्या है, EPC क्या है, इसके डिफरेंट वेराइटीज क्या है, ये सब क्वेश्चन का हम आंसर लेके आए। छोटी से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो मार्केट साइज, वर्ल्ड मार्केट साइज अगर आप देखेंगे या इंटरनेशनल मार्केट साइज है $3 बिलियन। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, $3 बिलियन। तो अच्छा खासा मार्केट साइज है इसमें। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया का कितना मार्केट साइज है, तो हिंदुस्तान का मार्केट साइज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड $1 बिलियन, अराउंड $1 बिलियन, यानी 1 बिलियन। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, $1 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा इसमें मोनोपोली अराउंड 83.65% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड इज बीइंग मीट बाय इंडिया। यानी हिंदुस्तान से ही 83.65% एक्सपोर्ट हो रहा है, जो वर्ल्ड का डिमांड है। अगर मैं बात करूं बाय वैल्यू, बाई क्वांटिटी, तो वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड 4.59 लाख मीट्रिक टन, यानी अराउंड 4.5 लाख मीट्रिक टन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कैस्टर ऑयल। और उसको अगर वैल्यू में बात करें अराउंड 6,500 करोड़ इंडियन रुपीस। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड का 83.65% डिमांड मीट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन अच्छा है और मैक्सिमम गुजरात में देखेंगे तो अभी हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी स्टेट में इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि डिमांड कितनी है इसमें, कौन कौन सी कंट्री में कितना डिमांड है, कौन कितना इंपोर्ट करता है इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से। तो सबसे पहले यहां पर आता है चाइना। तो चाइना अच्छी खासी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है और हिंदुस्तान से कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 1.33 लाख मीट्रिक टन, यानी 1 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा पर ईयर चाइना हमसे इंपोर्ट कर रहा है। यानी चाइना जो पूरे वर्ल्ड को 32% एक्सपोर्ट करता है, वो हमसे कैस्टर ऑयल भी इंपोर्ट करता है, वो हमसे ऑर्गेनिक केमिकल भी इंपोर्ट करता है। तो और यहाँ पर कैस्टर ऑयल वो इंपोर्ट कर रहा है 1.33 लाख मीट्रिक टन का, दैट इज अराउंड 973.5 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी 973.5 करोड़ रुपीस इंपोर्ट कर रहा है चाइना हमसे इन केस ऑफ कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट अगर डिमांड की बात करें तो फ्रांस में डिमांड आती है, जो कि इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से अराउंड 0.93 लाख मीट्रिक टन, यानी 93,000 मीट्रिक टन वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से कैस्टर ऑयल। अगर उसको वैल्यू में बात करें तो अराउंड 473.1 करोड़ रुपीस का वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से अरंडी का तेल, यानी कैस्टर ऑयल। 473.1 करोड़ का अच्छा वैल्यू है। नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड थर्ड नंबर पे आता है, जो कि इंडिया से कैस्टर ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो नीदरलैंड कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 0.64 लाख मीट्रिक टन, यानी 64,000 मीट्रिक टन वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से कैस्टर ऑयल। अगर उसमें वैल्यू में बात करें तो दैट इज 471.85 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी 471.85 इंडियन रुपीस। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है 0.31 लाख मीट्रिक टन का, यानी 31,000 मीट्रिक टन का इंपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया से कैस्टर ऑयल। अगर उसको वैल्यू में बात करें तो वैल्यू में वो आता है 218, यानी 218.9 करोड़ इंडियन रुपीस का वो इंपोर्ट कर रहा है कैस्टर ऑयल। अगर जापान की बात करें तो जापान यहां पर इंपोर्ट कर रहा है 0.16 लाख मीट्रिक टन, यानी 16,000 मीट्रिक टन का इंपोर्ट कर रहा है जापान कैस्टर ऑयल का इंडिया से। अगर उसको रुपीस में बात करें तो वैल्यू में बात करें तो 136.3 करोड़ इंडियन रुपीस का इंपोर्ट कर रहा है जापान हिंदुस्तान से। अगर मैं थाईलैंड की बात करूं, जो कि पास की कंट्री है, उसका हमारे साथ में उसका राइस का कंपटीशन भी चलता है, तो थाईलैंड इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 0.11 लाख मीट्रिक टन, यानी 11,000 टन, 11,000 मीट्रिक टन वो इंपोर्ट कर रहा है कैस्टर ऑयल इंडिया से हिंदुस्तान से। अगर बाय वैल्यू की बात करें तो 88.2
88.2 करोड़ इंडियन रुपीस का इंपोर्ट कर रहा है कैस्टर ऑयल थाईलैंड। अगर हम बात करें सोर्सिंग की, यानी अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं किस किस प्लेस से, किस राज्य से इसको अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे लेके मैं इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता हूं और अपना एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो मैक्सिमम इसका उत्पादन, जो इसका प्रोडक्शन होता है वो गुजरात में होता है। तो तीन स्पेशल प्लेस है, मतलब गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये तीनों स्टेट को अगर मिला दे तो इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 90% इन तीनों स्टेट में होता है। अगर स्पेशली गुजरात की बात करें तो गुजरात में 75% ऑफ द टोटल इंडिया प्रोडक्शन अकेला गुजरात में हो रहा है। तो गुजरात में कितना हो रहा है? 1.71 लाख मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है गुजरात में इन केस ऑफ कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल वहां पर कितनी बीघे में हो रहा है, कितने हेक्टर में हो रहा है? अराउंड 7.4 लाख हेक्टर, यानी 7.5 लाख हेक्टर जमीन में, उतनी लैंड में कैस्टर ऑयल हो रहा है, क्योंकि वहां पर पानी की मतलब कमी है और इसको कैस्टर ऑयल को, जो इसका पौधा है, जो पेड़ है, तो उसको पानी की कम रिक्वायरमेंट है और वहां पर खारा भी पानी, क्योंकि कोस्टल एरिया है। तो गुजरात 7.4 लाख हेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है कैस्टर ऑयल का। कहां पे कर रहा है, कौन कौन से प्लेस पे, अगर उसकी डिटेल में और अगर हम जाएंगे तो कच्छ में आपको मिल जाएगा, गांधीनगर में मिल जाएगा, राजकोट में मिल जाएगा, सुंदरनगर में मिल जाएगा। तो ये 4 जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी मंडी मिलेगी। जो किसान है वहां पे मंडी में लाके रखते हैं और इसको आप वहां से लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। मंडी के भाव भी आप लाइव इंटरनेट पे देख सकते हैं। अगर हम सेकंड राज्य की बात करें, जो कि गुजरात यहाँ पर 75% एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कर रहा था हिंदुस्तान का, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अभी हम राजस्थान का रुख करते हैं तो राजस्थान 2 नंबर पे आता है। राजस्थान कितना प्रोडक्शन कर रहा है? राजस्थान यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है पर ईयर 2.97 लाख मीट्रिक टन का, यानी 2.79 यानी लगभग 3 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है राजस्थान के पास में, जहां पे पानी की वैसे तो कमी है, लेकिन ये प्रोडक्शन, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए, तो कितने एरिया में कर रहा है? अराउंड 2.03 लाख हेक्टर में, 2.03 लाख हेक्टर में राजस्थान इसका खेती कर रहा है और इसमें प्रोडक्शन हो रहा है। तो राजस्थान की भी जो मंडी है, जैसे जोधपुर मंडी है, तो वहां से आप ले सकते हैं, बाड़मेर से ले सकते हैं। तो बाड़मेर में कितना प्रोडक्शन, कितने एरिया में प्रोडक्शन कर रहा है? वो अराउंड 31.6 हेक्टर में, और जोधपुर में कर रहा है 28.69 हेक्टर में वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो राजस्थान के अगर आप रहने वाले हैं तो राजस्थान से ही लेके आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर गुजरात से रहने वाले हैं तो गुजरात से लेके आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसके आसपास के, राजस्थान और गुजरात के आसपास के आप रहने वाले हैं तो भी इन 2 स्टेट्स का आप रुक कर सकते हैं। इन 2 स्टेट से लेके आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, जो साउथ इंडिया में है, तो आंध्र प्रदेश भी यहां पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है इन केस ऑफ कैस्टर ऑयल। तो आंध्र प्रदेश कितना प्रोडक्शन कर रहा है? आंध्र प्रदेश कर रहा है 0.60 लाख मीट्रिक टन का, यानी लगभग 60,000 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है आंध्र प्रदेश के पास इन केस ऑफ कैस्टर ऑयल। और अगर वो उसका एरिया देखें कि कितने एरिया में उसका खेती बाड़ी हो रहा है, कितने एरिया में उसका कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट इज अराउंड 0.97 लाख हेक्टर में, यानी 97,000 हेक्टर में उसका खेती हो रहा है कैस्टर ऑयल का। जो अरंडी की जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो वो 97,000 हेक्टर में उन्होंने लगा के रखा है। तो आप अगर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर तमिलनाडु के रहने वाले या फिर आसपास के एरिया महाराष्ट्र के रहने वाले, तो आप इस स्टेट से भी लेकर आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम एचएस कोड की बात करें तो वेरी सिंपल, आपको ये गूगल से इजीली मिल जाएगा। 15 नंबर चैप्टर में आता है, यानी 15153010 अलग अलग, जैसे ड्राइड हो गया उसके लिए अलग हो गया, अलग अलग आपको इसके एचएस कोड मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट टाइप। तो अगर वैरायटी की बात करें कि कौन कौन सी वैरायटी इसमें चलती हैं, तो गुजरात में अलग वैरायटी चलती है, राजस्थान में अलग वैरायटी होती है, आंध्र प्रदेश में अलग वैरायटी होती है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन कौन सी वैरायटी होती है, तो गुजरात में VI9 होता है। ये नेक्स्ट अगर वैरायटी की बात करें तो CAU C1 होता है, SKI 73 होता है, GC
2 होता है, GC 3 होता है। तो ये अगर आप गुजरात के बारे में देखेंगे तो गुजरात में ये सब क्वालिटी आपको मिल जाएगी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में वुमन लेडीज के नाम पे ज्यादातर रखा गया है, जैसे ज्योति हो गया, ज्योति आपको वहां पे क्वालिटी मिल जाएगी जो वैरायटी है। क्रांति हो गया, किरण हो गया, ज्वाला हो गया, हरिता हो गया। हरिता वैसे वहां पर एक ये भी देखा था, हरिता जो मतलब वहां पे प्लांटेशन होता है उसको हरिता हरण भी बोला जाता है, एक फेस्टिवल होता है आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वालिटी आप लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं ईपीसी की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो ये IOP EPC में आता है, यानी इंडियन ऑयल सीड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये IOP EPC में आप जा सकते हैं, उनका रुख कर सकते हैं, उनका RCMC आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, और एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।